और उसका 39 वर्सेस है। तो वेलकम प्रवीण ब्रदर। कोई वचन पढ़ना चाहेगा क्या? ओके, कोई नहीं। तो हम पढ़ते हैं, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत सबको उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। और इस वचन को जब हम देखेंगे आगे, तब इस वचन को जब हम देखते हैं, अगर इस वचन को लेके कोई बोलना चाहता है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रवीण ब्रदर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं पढ़ती हूँ। मैंने जैसा कि पढ़ा, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार यीशु मसीह की क्या बलिदान होने से पहले, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने से पहले वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। ये बहुत बड़ी जिस बात को हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर यीशु ने प्रार्थना करी। हमारे जीवन में हर समय, हर घड़ी ये दुख का जब समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? और प्रार्थना करना चाहिए। जब इसको हम मत्ती का 26वां अध्याय में पढ़ेंगे तो इसमें और भी अधिक अलग से बातें लिखी गई हैं। जब मत्ती का 26वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी यीशु ने, वहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि महायाजक की प्रार्थना करना गतसमनी के बाग में। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को वो अपने साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यही जब हमने कल पढ़ा था तो यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने चेलों को बोला था कि तुम्हारे पास जो भी है, बटुआ, झोली, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि वो समय आ गया है जिस समय के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया था। मैंने तुम्हें परमेश्वर का वचन बताया था और उस समय को जो मैंने तुम्हें तैयारी करी थी, अब तुम्हें क्या करना है? जब तो तुमने वचन को मुझसे सुना था, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब तुम्हारे तैयार होने का समय आ गया। अब तुम्हारी परीक्षा होगी और तुम क्योंकि तैयार हो गए हो तो अब तुम तैयार हो जाओ बिल्कुल से, क्योंकि वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयारी दिया था। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब जब मत्ती का अध्याय में हमने पढ़ा, गतसमनी में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जब गया तो वो क्या अपने चेलों से कह रहा है कि मेरा प्राण बहुत उदास है, मेरा जी व्याकुल है। क्यों? वो डर नहीं रहा था। यीशु मसीह का जो बलिदान होने वाला था, तो यीशु मसीह डर नहीं रहा था कि वो बहुत उदास था कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मृत्यु को सहा, वो हमारे लिए अपनी मर्जी से वो सहे। पूरे स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक मनुष्य के लिए मरना चाहे, वो भी पापी हमारे जैसे ढोंगी मनुष्यों के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को एग्री किया और वो तैयार हुआ कि मैं अपने बेटे और बेटियों के लिए मैं मरूंगा, मैं दुख उठाऊंगा उनके लिए।
तो यीशु मसीह क्या करते हैं, ये गतसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और अपने 2 चेलों को साथ लेके जाते हैं। और क्या बोलते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि मेरा जी बहुत व्याकुल है, क्योंकि वो समय आ गया है जिस समय मुझे पूरे संसार का, पूरी मानव जाति का पाप उठाना है। वो समय आ चुका है कि मुझे अब पिता की इच्छा पूरी करनी होगी। अब जो मेरे बारे में जो लिखा गया है, जो यशायाह ने लिखा है कि उसका जो शरीर है वो मनुष्य का सा जान ही नहीं पड़ता था, उसका जब चेहरा देखते थे तो वो ऐसा बन गया था, लोगों ने उसको ऐसा बना दिया था कि वो इंसान ही नहीं लगते थे। यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के लिए, वो अपना मन तैयार करने के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया गतसमनी बाग में। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे इस वचन को लेकर के बहुत सारे लोग मोमडन हैं जो कि थोड़ा थोड़ा बाइबल को जानते हैं, उनका यीशु मसीह की इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग, सिर्फ उनकी ही बात नहीं कर रही, सिर्फ मोमडन की, बहुत सारे लोग जो गलत शिक्षा पर चलते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, वो इस चीज़ को क्या करते हैं, इस वे को गलत में ले लेते हैं। और जो यीशु मसीह के विरोधी होते हैं वो भी इस वचन का विरोध करते हैं कि यहाँ देखो, तुम्हारा यीशु मसीह तो क्या कर रहा है, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन उसके आगे की प्रार्थना वो क्यों नहीं पढ़ते। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। इस बात को वो नहीं पढ़ते, लेकिन वो एक लाइन पढ़कर छोड़ देते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन वो नहीं है जो तुम खाते हो, जो तुम लेकर के आए हो, ये वाला भोजन नहीं जिसे खा के हम मर जाते हैं। मेरा भोजन वो है जो पिता ने मुझे भेजा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो ही मेरा भोजन है, वो ही तुम्हारा भोजन है। इसे खाकर तुम क्या हो जाओगे, तुम भी कभी नहीं मरोगे। आगे क्या लिखा है कि यीशु मसीह मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वो समय इतना कष्टदायक था जब यीशु मसीह जान रहा था, वो फ्यूचर देख रहा था, क्योंकि वो उसने सबसे क्रूर मौत को डिसाइड किया था आपके और मेरे लिए। किसी को मरने का शौक नहीं है, मरना होता यीशु मसीह को, अगर उसको मार नहीं होता तो क्रूस की मृत्यु वो क्यों सहते। बहुत सारी मौत थी जो आसान से होती है, जो तुरंत मर जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता और वो मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को जान रहा था कि मुझे सारे मानव जाति के लिए एक दयनीय तरीके से अपने शरीर का सारा रक्त बहाना पड़ेगा, तभी तो जो ये धरती, जब पहला जो हत्या हुआ था इस पृथ्वी पर, हाबिल का हुआ था, तो उसके द्वारा जब पहली मृत्यु इस धरती पर हुई थी, तो उस मृत्यु पर परमेश्वर ने क्या कहा था, ये धरती क्या मांग रही है, खून की प्यासी हो चुकी है। ये धरती ने अपना मुंह खोला है खून के लिए। तो यीशु मसीह क्या हुआ, वो खून बहाने के लिए आया। कितने सारे लोग आज एक दूसरे को मारते हैं, खून बहाते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से। तो ये क्या है, ये पृथ्वी अभी खून की प्यासी है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए, जिस समय यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर खून बहा दिया, अपना शरीर का एक एक ब्लड बहा दिया, कि जब उसको मारा गया, भाले जब उसके शरीर में डाले गए, तो उसके शरीर से खून की बूंदें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, और उसमें से क्या, पानी निकल रहा था, ब्लड और पानी। और ये इस बात को दर्शा रहा था कि यीशु मसीह ने अपने शरीर का एक एक कतरा कतरा क्या हुआ, बहा दिया। उसने अपने शरीर में कुछ भी नहीं रखा, ताकि वो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे शरीर से, यदि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक इंजेक्शन में सुई निकालते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है, लेकिन यीशु ने अपने शरीर का जितना भी ब्लड था वो बहा दिया। लेकिन हम यहाँ आगे क्या देखते हैं कि फिर जब यीशु मसीह मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने के लिए गया और वहाँ पे उसने पिता से प्रार्थना की, हालेलुया। और मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? कोई मैसेज करके बता दीजिए प्लीज़। हेलो।